है कि उन लोगों ने मुझे अप्रोच किया है और बिग बजट की एक सिनेमा देखी नहीं, करीब करीब बहुत सारे सिनेमा में शुरू करने वाला। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जिस तरह बाकी लैंग्वेज को दुनिया प्यार करती है उस तरह हम भी लोगों के दिल में अपना एक छाप छोड़े सिनेमा के माध्यम से। और गाने वाने तो चलते ही रहते हैं, गाने वाने तो हम सिंगर हैं तो भाई तो हमारा पेशा है और हम उसके बिना जी नहीं सकते। तो कोशिश है जो बेहतर सिनेमा की तरफ आदमी मुख मोड़े, इसीलिए मैं अपनी बॉडी पे भी काम कर रहा हूँ कि हर लुक में अगर मुझे दिखना है और अपने आप को फिट रखना है, हम सिर्फ एक ही तरह नहीं दिख सकते, हम एक ही तरह काम ना करें। आज सैया के बेलन रोटी कुछ इसमें नया था तभी आज 100 मिलियन के कगार पे गया जी। तो ये सिर्फ 5 मिनट की मनोरंजन है, लेकिन 2.5 घंटे के मनोरंजन के लिए हमें सबको बेहतर करना पड़ता है, क्योंकि इसमें मित्र 2 कैरेक्टर हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 4, एक राइटर, एक म्यूजिक डायरेक्टर, एक खेसारी लाल यादव और एक एक्ट्रेस जो मेरी है। लेकिन उसमें एक आदमी का और 4 आदमी से सिनेमा नहीं बनेगी। मुझे लगता है कि सिनेमा का माध्यम बड़ा होता है कैनवास, तो सब लोग अगर 100% दें तो हमारी चीज़ें अच्छी हो सकती है, चाहे वो प्रोड्यूसर की तरफ से हो, कलाकार की तरफ से हो या डायरेक्टर की तरफ से। ठीक है। फिल्में देश विदेश में शूट हो रही है लेकिन उसका रिलीज जो है ना बड़े स्तर पर नहीं हो पा रहा है, इसका कब तक सुधार हो सकता है? फिल्में आप देश विदेश में शूट कर रहे हैं लेकिन फिल्में थिएटर में नहीं पहुंच पा रही हैं, इसका मुख्य वजह क्या है आपके अनुसार? अब खेसारी विदेश में चल जाए तो अंग्रेज थोड़ी हो गई है ऐसा तो गाना का आनंद बाबू। खेसारी लाल यादव के चक्की का आटा देखिए कितना बड़ा है, 100 मिलियन पहुंच गया है, आपका चक्की का आटा था। हमारी सोच को विदेश नहीं बदल सकता है। KGF लंदन में नहीं बनी है, KGF इंग्लैंड में नहीं बनी है, KGF जापान में नहीं बनी है, KGF इंडिया में ही बनी है। तो सोच को आप कहीं डाल सकते हैं, बशर्ते आपको आना चाहिए। अगर अच्छी जमीन नहीं दीजिएगा उसके बाद कहेगा कि ताजमहल बन जाए, तो जमीन हमारा कहानी होता है। और जब जमीन आप अच्छा नहीं सोचिएगा तो ताजमहल नहीं बनेगा। तो मेरे कहने का मतलब पहले जमीन पे फोकस करना जरूरी है, कहानी पे फोकस, और कहानी को बेहतर करने का काम एक डायरेक्टर का ही होता है। और डायरेक्टर अगर बेहतर सोचेगा तो मुझे लगता है कि यहाँ बहुत सारे प्रोड्यूसर भी हैं जो अपने आप को साबित करने के लिए, अपने भोजपुरी को बड़ा करने के लिए कोशिश करी रहे। सैया की रोटी का टेस्ट कैसा लगा? टेस्ट आपके सामने है। नहीं, आपको पर्सनली कैसा लगा? अब मुझे पर्सनली कैसा लगा, ये सैया की रोटी का टेस्ट 253 मिलियन आपके सामने है। मेरे यूट्यूब चैनल पे 100 मिलियन है और बाकी सब मिला लो तो 253 मिलियन। तब ये टेस्ट तो हमको लग रहा है पूरे हिंदुस्तान को दिखा, पूरे फैंस ने दिखाया कि खेसारी लाल यादव का बेला हुआ रोटी का टेस्ट क्या था, तो 253 मिलियन था। इतना महंगा बेच दिए तो आगे बेच दिए, महंगा इतना प्यार मिल गया। खेसारी को बेला हुआ है महंगा, इनका बेला हुआ रोटी था ना, तो मिलना ही था ना। तो आगे और क्या रोटी बेलने वाला है खेसारी जी के साथ में? कारण क्या है कि आज 100 मिलियन के सेलिब्रेशन पे आप हैं और भाई हमारे हैं, आगे कौन सा प्रोजेक्ट आ रहा है, थोड़ा सा इंतजार तो कर लिए। जब लड़का की शादी होला तो लड़का थोड़ा बात थोड़ा बन जाला आदमी, 9 महीने इंतजार करके पड़े। ये लोग चाह रहे कि ना शादी भाई होने से लड़के क्या कुछ संदेश देंगे दर्शकों को जो आपको इतना प्यार दिए? मैं एक ही संदेश दूंगा कि जो प्यार जनता की तरफ से, फैंस की तरफ से खेसारी यादव जी को मिलता है, जो आज इस भोजपुरी को मिला है, जो आज 100 मिलियन क्लब में लाके खड़ा कर दिया है चैनल को और उस गाने ने, तो मैं दिल से धन्यवाद खेसारी जी और खेसारी जी के फैंस और जो जनता, जो हमारे इस पूरे के जो सब्सक्राइबर हैं, जो परिवार है मेरा, जो प्यार दिया। मुझे पता है कि आगे भी मुझे उतना ही प्यार मिलेगा और पूरा विश्वास है कि आने वाले टाइम में जो आपने क्वेश्चन किया, इस क्वेश्चन का जवाब 10 दिन बाद आपको मिलेगा कि आगे आने वाले टाइम में कौन से गाने, हिट मशीन बोल लीजिए, ट्रेडिंग मशीन बोल लीजिए, आप जो नाम देना पसंद करेंगे, मुझे लगता है कि वो नाम जनता तरहती पे लेती है, अपने सर पे बैठा लेती है। वही खेसारी यादव जी हैं, जो मिट्टी भी छू देते हैं, लगता है सोना हो जाएगा। इसमें इनके को सिंगर हैं अनुपमा यादव जी और रानी जी हैं। ट्रैक्टर से वो पता चल जाए, हमारा बगलों पकड़ से ट्रैक्टर से माटी भैया छू दी फिर लाद के ले जाए। ऐसा नहीं है। मैं एक क्वेश्चन भाई की तरफ से बोलूंगा। आप लोगों ने एक क्वेश्चन किया था भाई से, छोटा सा जवाब दूंगा। मुझे लगता है कि आप सब लोग समझदार हैं। आप लोगों ने बोला कि पिक्चर 1 हफ्ता में उतर गई। खुशी जो लिखने वाले जो भी हों, मैं नाम नहीं जानता, खुशी तो इस बात की होनी चाहिए कि 2 साल बाद सिनेमा घर खुला। उस सिनेमा घर खुलने से जो पिक्चर चल रहा है, जो हमारे गरीब तबके के जो लोग हैं, जो चाय बेचने वाले हैं, जो वहाँ पे पापड़ बेचने वाले हैं, जो बेदाम बेचने वाले हैं, उनका घर कितना खुशी से चल रहा है, उस बात पर वो जनता तय करती है कि पिक्चर कितना दिन चला।
वो प्यार दी है जनता। भाई जी, उनको खुशी थी तभी उन्होंने बोला कि 1 हफ्ते में उतर गए। ये भी इस बात सही है। बात वहां नहीं है, बात यहाँ है कि उनके मन में ये बात खुशी होगी तभी उन्होंने जाहिर की होगी। अगर हम अपने भोजपुरी के ही लोग, आप अपने आप को प्यारो बोलते हैं, आप अपने आप को प्रोड्यूसर बोलते हैं, आप अपने आप को डायरेक्टर बोलते हैं, आप अपने आप को हीरो बोलते हैं, आप अपने आप को हीरोइन बोलते हैं, और भोजपुरी की सिनेमा अगर कोई मान के चलिए कि ठीक है 1 हफ्ते में उतर गए, आज जिसका 1 दिन में उतरता है उसका क्या बोलिएगा, जिसका तो लगता है और अगले 1 दूसरे घंटे में उतर जाता है। बात वहाँ नहीं है, बात यहाँ है कि कोशिश करिए ना, आप भी तो उस लेवल पे हैं, आप भी तो कैपेबल हैं। हमारी सिनेमा कैसे चलेगी? आप बेहतर सिनेमा समझे हैं तो आप ऐसा सिनेमा क्यों नहीं बना देते हैं कि जो कम से कम 50 सप्ताह चले? आपको बनाने की जरूरत है, किसी की प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं है कि हाँ फलानवा उतर गया, फलानवा चढ़ गया। हम ही नहीं कह रहे हैं कि हम बहुत बड़े हैं, हम लोगों के प्यार से बड़े होते हैं, तो हमें लोगों को प्यार कैसे लेना चाहिए, क्या करें कि हम प्यार, आप बेहतर सिनेमा को जानते हैं तो आप बेहतर करने की कोशिश करिए, किसी का मजाक मत उड़ाइए। वो भी एक प्रोड्यूसर है कि हाँ 1 हफ्ते में अपनी सिनेमा उतर गई, मेरी सिनेमा नहीं चली, तो कैसे चलेगी इसका गणित जाना जरूरी है और इसको ऊपर ले जाने की जरूरत है, प्रतिक्रिया देने की। जब अपने ही बेटा को आप गाली दीजिएगा, आप अपने ही भाषा के सिनेमाओं को कहिएगा जा रहे नहीं चली रे, नहीं चली रे, नहीं चली रे, तो फिर भाई बाकी दुनिया कैसे आपको बड़ा समझेगी और बाकी दुनिया कैसे बड़ा बनाएगी? और बाकी जो प्रोड्यूसर आप पे गेम करने वाले हैं, चाहे बाकी प्रोड्यूसर जो आपको बड़ा बिग बजट की सिनेमा बनाने वाले हैं, वो तो पीछे ही हट जाएंगे, तो फिर भोजपुरी बड़ा कहाँ से होगी? तो हमारी भोजपुरी की सबसे बड़ी विडंबना है कि हम अपनों को ही काटते हैं और अपनों को छोड़ दीजिए। भाई मैं तो इससे पीड़ित हूँ और पीड़ित नहीं बहुत खुश हूँ। सर एक इसमें से एक मेरा सवाल है, हाँ, आपकी भोजपुरी का स्टार है, जो भी स्टार है, कोई भी स्टार अपने अपने को समझते हैं, लेकिन सोशल मीडिया में ड्रिंक करके आके मतलब इस तरह का गलत बात, देखिए बात एक बात किसका भोजपुरी का बात नहीं बोलते? अच्छा हो सकता है कि कोई भाई होश में बोल नहीं पाता होगा, होश में बोल ही नहीं सकता हो तो भाई वो ड्रिंक करके बोल देता है। जिस सबकी अपनी स्ट्रैटेजी क्या बोलते हैं जी, स्ट्रैटेजी क्या बोलते हैं, स्ट्रैटेजी जो है सबकी अपनी स्ट्रैटेजी है कि भाई हम होश में कुछ बोल नहीं सकते, हमारे पास शब्द ही नहीं आएंगे, तो हम पी के बोल देंगे भाई, तो ठीक है ना, वो सबका जीने का तरीका है, उसको कैसे बदल दीजिए? लेकिन खेसारी जो बिंदास बोलते हैं, मीडिया को कोई सवाल से डरते नहीं है। मैं क्यों डरूंगा? मेरे पास सवाल है बस। सर मैं एक बात बताऊं आपसे, आप पूरे रात मेरे से सवाल करिए और पूरे रात जवाब भी ले सकते हैं, क्योंकि मैं ईमानदार हूं और जो दिल से बोलता हूं वो बोलता हूं। पन्ना पे लिख के मैं आज तक कुछ बोला नहीं और सोच के मैं नहीं बोलता कि मुझे आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। अगर दिल में अगर आपके निगेटिव चीजें चल रही है ना, तो आप कोई भी शब्द बोलिएगा तो उसके रास्ते अलग हो जाएंगे, लेकिन पॉजिटिव वेव से अपने जीवन को चलाइएगा तो जीवन में आपको कभी तकलीफ और आपके शब्द भी उसी हिसाब से निकलेंगे जिस हिसाब से आपका विचार।